सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बहुत बहुत आशीष करे दोस्तों। आज के इस नए विषय के लिए नए टॉपिक के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को वचन के माध्यम से एक व्यक्ति को प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालांकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनको सही मायने में प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना हमारी कैसे होनी चाहिए, बहुतों को ये सारी बातें पता नहीं। और इसीलिए जो वो प्रार्थना करते हैं उनको खुद को भी पता नहीं होता कि वो प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों मैं वचन के माध्यम से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और आप लोग ज़रूर इसको सुनिए, ध्यान से सुने, समझे कि आपको अपने जीवन में प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। सर्वशक्ति महान सनातन विराट अद्भुत परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए कि आज प्रभु जी हालेलुया, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं प्रभु जी की प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हालेलुया प्रभु जी, आप धर्मी हैं, आप सच्चे हैं, और एक व्यक्ति जो आपका जन कहलाता है प्रभु जी, उसको भी सच्चा और धर्मी बन करके हालेलुया अपने आप को बलिदान करके ही हालेलुया, जो व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन को समर्पित करके अपने मन को हालेलुया वश में करके जो आपके सानिध्य में आकर प्रार्थना करता है प्रभु जी, उसकी प्रार्थना आपके लिए ग्रहण योग्य होती है। और ये सारी बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते प्रभु जी, उनके ऊपर में आज के इस संदेश के द्वारा कार्य हो, कृपा हो, उनका मन तन हालेलुया सोच विचार भावना कल्पना आपके नियंत्रण में होने पाए प्रभु जी, आज के संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा, और वो सही प्रार्थना करना सीखे, जिसके चलते वो आपके करीब और उनकी भी प्रार्थना हर प्रकार से आपके लिए ग्रहण योग्य हो। ऐसी कृपा अनुग्रह मांगते हैं, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, आपने किए इसके लिए महिमा करते हैं, आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। तो दोस्तों परमेश्वर का धन्यवाद आज के विषय के लिए कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने इस विषय को रखूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के विषय की कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का दोस्तों जब हम यहाँ पे 18 वचन पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हर समय हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों पौलुस जो है वो कलीसिया की, इफिसियों की कलीसिया को कहना चाहते हैं कि प्रार्थना जो है वो कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना जो करते हैं ना, वो प्रार्थना करने का उनका जो तरीका होता है, बहुत सारे लोग खुद के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए, ये वो ना जाने कौन सा बहुत बड़ा लिस्ट लेकर बैठते हैं परमेश्वर के सानिध्य में, और परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें प्रार्थना करने से पहले ये समझना होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनता है, कब सुनता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए उस बात को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ और आगे की बातें बताऊं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक जो है उसका
41 43 ज़रूर आप लोग भी यहाँ पर आना, क्योंकि अभी ये मैंने निकाला हुआ नहीं था, अभी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो भजन संहिता 143 अध्याय वचन 1 में लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की और कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसीलिए मेरी सुन ले। तो दाऊद राजा जो है यहाँ पे भजन में कह रहे हैं कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना क्या कर, सुन। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि तू सच्चा है और तू कौन है, धर्मी है। तो सच्चा और धर्मी है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमें परमेश्वर के सानिध्य में बैठते समय हमें भी अपने हृदय को सच्चा और हमें अपने आप को धर्मी बन करके एक व्यक्ति को इस तरीके से अपने जीवन में तैयारी जो है वह करना चाहिए। अभी यूँ समझ लीजिए कि कई सारे लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि पाप करने के बाद भी यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अभी दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर जो है पापियों के लिए आया, और जो भी जब तक यीशु मसीह की पहचान नहीं होती, अगर पापी में से किसी ने परमेश्वर का आवाज़ दी तो बेशक पाप में रहते भी बहुतों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। अभी आपको कई सारी जगहों पर ऐसी गवाहियाँ सुनने को मिलेंगी कि वो पाप में था, उसको यीशु मसीह के बारे में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब वो दुनिया में टूट चुके, पूरी तरीके से हार चुके थे, अभी उनको कहीं पर भी आशा नज़र नहीं आ रही थी, कहीं पर भी दरवाज़ा खुला नहीं दिख रहा था, चारों ओर से दरवाज़ा बंद हो गया था। तो ऐसे में कई सारे लोगों ने पुकारा कि अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर है तो वह अपने आप को प्रकट करे, प्रूव करे कि वही, तो मैं जीवन भर मरते दम तक उसी की आराधना करूंगा, उसी की महिमा करूंगा, उसी की सेवा करूंगा। हालेलुया, मैं प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे दोस्तों गवाहियाँ हैं जो बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, जो पाप पे रहते हुए भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। आमीन। तो लेकिन अभी दोस्तों ऐसा नहीं है ना कि आप मसीह में आ गए और मसीह में आने के बाद भी पाप करोगे और आप कहोगे कि फिर भी मेरी प्रार्थना सुनेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुतों को लगता है मैं पाप करता हूँ, फिर मैं प्रार्थना में बैठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करके जब मुझे उल्टी होती है तो उल्टी के द्वारा मेरा पाप निकल जाता है। हालेलुया। तो ये सोच अपने माइंड से निकाल देना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं और यही सोच लेकर आप अगर अपने जीवन में चलते हो, करते हो, तो आप बहुत बड़े भूल में हो और बहुत बड़े प्रॉब्लम में, अंधकार में फंसे हुए हो। यहाँ से आपको निकलना ज़रूरी है और सही प्रार्थना क्या है ना उसको समझिए। आमीन। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है अभी, क्योंकि जब एक व्यक्ति धर्मी बन जाता है तो परमेश्वर उसको कैसे देखता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। अब जानते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और 18 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हाँ हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छीनने नहीं पाता। और 19 में पढ़ लेना, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो दुष्ट के वश में आप पड़े थे, अभी आप वहाँ से निकल गए हो। अगर आप परमेश्वर के वश में हो तो अभी आपको पाप नहीं करना है। सुना? दोबारा सुनिए, आपको पाप नहीं करना है। और अगर आप पाप करते हो और फिर भी आप सोचते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अगर होता दोस्तों तो पुराने नियम में ही, मैं एक बात आपको, मैं अभी घटना के ऊपर नहीं जाऊंगा लेकिन यूँ ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है। अगर आप शाऊल राजा के जीवन में देखोगे, उसके जीवन में 2-3 जगहों पर जो गलती हुआ, तो आप जानते हैं कि शमूएल ने उसको लगभग 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन के भीतर मैं आऊँगा और हम परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाएंगे, तब तक तू मेरे लिए ठहरना, रुके रहना, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि तू परमेश्वर के खिलाफ जाए।
और आप जानते हैं परमेश्वर के खिलाफ जाकर ही उसने काम किया कि उसने शाऊल राजा ने देखा कि जो होम बलि का जो समय होता है वो उस समय दिन ढलने पर, ये दिन ढल रहा था, दिन जो है समाप्त हो रहा था और अभी तक जो है शमूएल जो है नहीं आ रहा है, देर हो रही थी। तो इसको लगा क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, लोग भी मेरी ओर से इधर उधर हो रहे हैं। तो उसने सीधे तौर पर लोगों को देख करके उसने बलि चढ़ा दी। और आप जानते हैं नंबर 1 बहुत खतरनाक पाप किया उसने परमेश्वर के नज़र में। और उतने यहाँ उसने बलि किया और उतने घड़ी शमूएल आ गए। अच्छे लिए उसकी परीक्षा थी, वो अगर थोड़ी समय के लिए रुकता, क्योंकि उसने मनुष्य को देख करके ये सारा काम किया। आज भी आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग मनुष्य को देखकर बहुत सारे काम कर जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैंने जो काम किया है वो परमेश्वर की नज़र में सही है, सेवक के नज़र में सही है, या मेरे नज़र में, लोगों के नज़र में सही है। इसलिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो भी आप करते हो ना, वो लोगों को देखकर मत करिए, क्योंकि लोगों को देखकर अगर आप करते हो तो आप अपने जीवन में जो कर जाओगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब बाद में समझने का जो समय आपके समय में आएगा, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए ध्यान रखें इन सारी बातों का। और दोस्तों इसी तरीके से वह स्टेप बाय स्टेप गलती जब करता चला गया, तो उसने, आपको पता है कि जब जिस समय उसको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था, या अगर संभव तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी किया था, वो लिखा है शाऊल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसका आवाज़ नहीं दिया। परमेश्वर ने ना स्वप्न दर्शन के द्वारा न सेवकों के द्वारा उससे बात की, क्योंकि उस समय शमूएल भविष्यवक्ता मर चुका था। आमीन। चाहे तो किसी के द्वारा भी बात कर सकता था, लेकिन नहीं किया, ना ही उसको उत्तर दिया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या पुराने अभी भी इस समय भी नया नियम में भी बहुत सारी जगहों पर हम बहुत सारे लोग से है ना, एक तो सेवक लोगों के द्वारा भी सिखाया जाता है कि यीशु मसीह जो है वह हमारे लिए मध्यस्थी है, आप अगर पाप भी करते हो तो आप जब क्षमा मांगते हो तो क्षमा कर देता है। तो बहुत सारे लोगों के दोस्तों आप लोग जानते हैं माइंड में क्या रहता है कि अगर ऐसी बात है और ये बात वो सिखाने में ये लोग सीखते हैं, तो पाप करेंगे, यीशु मसीह मध्यस्थी है, प्रार्थना करेंगे, क्षमा कर देगा, फिर वापस कोई और गुनाह करेंगे, फिर वापस आएंगे, क्षमा मांगेंगे, क्षमा कर दिया। तो क्या यीशु मसीह कंपलसरी इसी के लिए बैठा है? ये एक बात याद रखना दोस्तों कि पापों की क्षमा केवल एक ही बार है, एक ही बार है, बार बार नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितनों को भी यीशु मसीह के समय में खुद यीशु मसीह ने जिनको छुटकारा दिया, चंगाई किया, पापों से क्षमा किया और उनको नया जीवन दिया, उनको तो एक ही बार में ऑन किया था कि जाओ और दोबारा पाप नहीं करना। तो ये क्या था? उनको तो ये कहना चाहिए था, ठीक है इस बार का पाप किया, अगर दोबारा कोई पाप किया तो मैं हूँ तुम्हारे लिए मध्यस्थी, और तुम्हारे जीवन में जो कुछ पे तुम पाप करोगे, गुनाह करोगे, अपराध करोगे, मैं उसको क्षमा करूँगा, है ना दोस्तों। तो जैसे कि यीशु मसीह ने जिनको भी छुटकारा, चंगाई, आशीष, ब्लेसिंग और पापों से मुक्ति दी, एक ही बार कहा दोबारा पाप नहीं करना। तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह जो आपको पाप करने का अनुमति देता है? जैसे उनको कहा कि अभी दोबारा पाप नहीं करना, और यीशु मसीह आपको कहता है जितनी बार करना है करो। हालेलुया। धोखा मत खाइए। और अगर आप ऐसी सोच रख कर के इस तरीके का जीवन जी कर के अगर परमेश्वर के सानिध्य में आते हो, प्रार्थना करते हो, तो ये किसी काम की प्रार्थना नहीं है आपकी। अभी बहुत सारे लोगों को कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव कहाँ है? बदलाव तो दिखना चाहिए, तुम्हारे चाल चलन में बदलाव दिखना चाहिए, तुम्हारे सोच विचारों में, तुम्हारा मसीह में कितना समय बीत गया। किसी के जीवन में 10 साल बीत गए, किसी के जीवन में 8 साल, 5 साल, लेकिन कोई बदलाव नहीं है, ज़रा सा भी नॉलेज नहीं दिखाई देता है। तो ये आपका कैसी प्रार्थना है आपके जीवन में? आप कैसी संगति करते हो, कैसी फेलोशिप करते हो, कैसी प्रार्थना करते हो और कैसे उपवास करते हो? ये कैसे तुम्हारा सब कुछ मसीह में जो भी आप करते हो ना, उसको पूरी तरीके से व्यर्थता के लिस्ट पर रख दीजिए। कान खोलकर सुन लीजिए। सही प्रार्थना वो है जिसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में ये समझ लिया होगा कि दोबारा पाप करने का ऑप्शन नहीं है।
अगर ऐसा होता तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो पत्री में हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 5:18 में, कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। तो अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो वह आप पाप कर ही नहीं सकते, और अगर आप पाप करते हो तो आपकी उत्पत्ति, आपका नया जन्म तो हुआ ही नहीं है, ये तो कंफर्म है फिर। और आप अगर पाप नहीं करते तो आपको परमेश्वर खुद दुष्ट की ओर से बचा के रखता है। और अगर आप पाप करते हो तो कैसे होता है हमारे जीवन में, आप लोग पता है? जैसे कि मैं याकूब की पत्री में से 1:12 अगर मैं पढ़कर सुनाऊं, थोड़ा सुनिए क्या लिखा है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अब जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसीलिए 16 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखा मत खाइए। कोई भी काम परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर आपकी परीक्षा, बुराई, जहाँ तक बुराई की बात आती है दोस्तों, बुराई की परीक्षा परमेश्वर ना ही किसी की करता है और ना ही वह परीक्षा किसी की लेता है। हर मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर खींचकर पाप में पड़ जाता है, और जब पाप परिपक्व हो जाता है ना, गर्भ धारण करता है, जैसे कि महिला के पेट में बच्चा होता है 9 महीने 9 दिन तक, वैसे ही पाप का भी एक फल जो है ना वो मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। वहाँ से जीवन आता है, यहाँ से मृत्यु आती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो किस तरीके से हम फंस सकते हैं, कैसे फंसने की संभावना है, और बहुत सारे लोग फंसते भी हैं दोस्तों। ये जो मैंने अभी याकूब के पत्र में से पढ़ा ना, इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये आप 1:12 जो है ज़रूर पढ़कर देख लेना, आप में से कोई अगर बाइबल को पढ़ता है तो सही प्रार्थना क्या है उसको हमें समझना होगा दोस्तों, कि हमारे जीवन में सही प्रार्थना कैसे होती है और सही प्रार्थना हम कैसे करते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जैसे रोमी की पत्री और उसका दोस्तों जब हम 12 अध्याय और 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो दोस्तों, अपने जीवन को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, ये आपकी आत्मिक सेवा है। आपको ये समझना होगा कि जब आप परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो प्रार्थना करने से पहले आपको समझना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि एक वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, पौलुस ने कहा था कि हर पुरुष जो है अपने पवित्र हाथों को उठा करके क्रोध को निकाल करके, क्रोध को हटा करके, पवित्र हाथों को उठा करके क्या करे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र हाथों को उठा करके। एक बात दोस्तों ज़रूर याद रखना, अपने प्रार्थना में हमेशा हाथ उठाकर आप लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हाथ उठाकर इसीलिए करना है, ये मैं आगे बताऊंगा कि हाथ उठाकर प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। और सबसे पहले ये जो बातें मैंने अभी शुरुआत में रखी है, ये आपके जीवन में भी बहुत फिर एक बार बात याद दिला देता हूँ। बहुतों को लगता है कि अपने पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया, फिर आप आए,
अपने परमेश्वर के सानिध्य में पश्चाताप किया, क्षमा मांगा। अभी बहुतों का जैसे विचार रहता है कि जब मैं पश्चाताप करता हूँ और पश्चाताप करके जब मुझे उल्टी होती है तो उल्टी के द्वारा वो पाप निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, जो भी जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, आप लोगों के सामने अगर आप खुद करते हो या आपके अलावा कोई और करता है, आपके घर परिवार से या कोई बाहर से, जहाँ कहीं से भी कोई भी है, और जो भी इस वीडियो को देखता है, मैं उन हर एक व्यक्ति भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। शाप बंधन ये वो जो है, एक विश्वासी जब उद्धार प्राप्त करता है उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। शाप ये वह बंधन कुछ नहीं होते। यीशु मसीह के नाम से ऑलरेडी उद्धार में आते समय जो है उसके जीवन से ये सारी बातें निकल जाती है। परमेश्वर उसके जीवन में उसी समय करता है, बाद में ऐसा कोई काम नहीं रहता। हालांकि ये पाप करना ना करना यह भी आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपका जीवन फिर भी पाप में है तो उसकी सज़ा तो आपको मिलकर रहेगी। और ऐसे स्थिति में रहकर अगर आप पाप करते हो और आप ये दूसरी तरफ ये भी समझते कि मैं पाप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ क्योंकि वो यीशु मसीह मेरे लिए मध्यस्थी करता है, आपको गलतफहमी है इन सारी बातों की। और जितने जो नॉलेज अगर आपने कहीं से लिया है वो भी सरासर एकदम गलत है। आपने शायद सही से इन बातों को सुना ही नहीं है। क्योंकि पाप कैसे होता है, अगर मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे कि हम यूहन्ना की पत्री 5 के 16 वचन को दोस्तों अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। ठीक है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके लिए मैं इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। अभी यूहन्ना क्या कह रहा है आप लोग जानते, ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, लेकिन ऐसा भी पाप है जिसका फल क्या है, मृत्यु है। अभी आगे सुनिए क्या लिखा है 17 में, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। जो पापी नहीं करता है उसी का तो फल है 0, यानी उसका फल मृत्यु नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी पाप करता है, वो फिर चाहे जाने अनजाने में हो या जानबूझकर हो, क्योंकि आप पाप कर रहे हो, इसीलिए इसकी सज़ा हमें मिलके रहेगी अपने जीवन में, अभी या बाद में, लेकिन मिलेगी ज़रूर हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हुआ व्यक्ति पाप करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर में डर है, उसके अंदर में भय, और हर तरीके से पाप से भागेगा, हर तरीके से पाप से भागेगा, पाप से मिलकर नहीं रहेगा, पाप से ये नहीं करेगा। जैसे कि पहला कुरिन्थी उसका 6 और 16 वचन को दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को 15 से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 6 का 15, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। 17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, वचन के साथ, उनके साथ फेलोशिप करते हो, तो आप एक आत्मा प्रभु के साथ होते हो, और जैसे वो सच्चा वैसे वो धर्मी है, वैसे आप भी सच्चा और धर्मी बनने के वजह से आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं है। जब पाप की दीवार ही बीच में है तो वो कैसे आपकी दोस्तों प्रार्थना सुन सकता है? आप खुद ही सोचिए।
याकूब की पत्री में से मैं और एक बात दिखाना चाहूँगा। और एक बात सुनिए, याकूब की पत्री एक का 1:19 पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीरमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर के किसका निर्वाह नहीं कर सकता? धर्म का या धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। आपके क्रोध की वजह से परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं हो सकता। आमीन। वो करना भी चाहे तो भी आपके जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि आपका क्रोध, इसीलिए आप लोग जानते हैं नीति वचन 16:32 में लिखा है। मैं थोड़ा सा जो भी मेरे सामने बातें आ रही है मैं उसको रखना भी चाहूँगा। चलिए उसको फटाफट निकाल करके मैं वो बात भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। हालांकि मैं अपने कलीसिया में इन बातों को रखता भी हूँ। 16:32 में देखिए क्या लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है विलंब से क्रोध करना वीरता से और मन को वश में करना नगर को जीत लेने से उत्तम है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विजय प्राप्ति करना है। आपने क्रोध के ऊपर में, अपने मन के ऊपर में विजय हासिल करनी है, तभी दोस्तों आपका जीवन जो है वो सिद्ध हो सकता है। आप जो भी करेंगे अपने लाइफ में, परमेश्वर से प्रार्थना करो, उपवास करो, हर तरीके से आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, आपका उपवास भी ग्रहण योग्य होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको अभी प्रार्थना कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको उपवास कैसे करना है। ये सारी बातें आपको सटीक तरीके से पता है। इसके लिए आप जो भी अपने जीवन में करोगे उसमें कोई गलती नहीं करोगे और गलती कर कर आप वहाँ नहीं बैठोगे। हालेलुया। आप सारी बातों को सुधार लाकर ही आप जो भी उपवास करो या प्रार्थना करो, आप सटीक तरीके से, सही तरीके से आप उन बातों को फॉलो करोगे और आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है या आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। जैसे मैं इसी में से भजन संहिता उसका 141 और दोस्तों यहाँ पे 2 वचन में पढ़ता हूँ। भजन संहिता 141 और 2, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। यानी दोस्तों हाथ उठाकर प्रार्थना करना। तो दाऊद राजा जो है यहाँ पर कहता है मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। यानी दोस्तों कल लोग जो बलि करते थे, आज आपका बलि क्या है आप लोग जानते हैं? हालांकि हाथ उठाना और आप जो मुंह से बोलते हैं ये परमेश्वर के लिए एक बलि होता है। हाथ उठाना और आप जो बोलते हैं, है ना, स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया। तो ये हाथ उठाकर ही आप अपने जीवन में हमेशा हाथ उठाकर ही प्रार्थना करना। और आगे की लाइन भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों में क्या कुछ करना चाहिए, देना चाहिए। 3 में, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनंतकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ ना खाऊं। शद्रक मेशक अबेदनगो के तरह राजमहल में रहकर दोस्तों अनेक तरह तरह का वो भोजन जो है उनको दिया जाता था। वो संभव तो खा सकते थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से काम किया। उन्होंने शाकाहारी खाना पसंद किया, लेकिन मांस या जो भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का, वो किसी भी जानवर का मांस हो सकता है, नहीं खाना पसंद किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों ये सारी बातें हमारे ऊपर डिपेंड करती है
कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें कैसे रहना कैसे नहीं रहना है, हमें किस प्रकार से जीवन जीना है और कैसे जीवन नहीं जीना है। अगर बुद्धिमानी से करते हैं तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों ध्यान रखें इन बातों का कि जब भी आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, आपका जो होठों के द्वार की रखवाली कर, इसका मतलब आप जानते हैं दोस्तों क्या है कि आपके मुंह से आप कई बार ऐसी बातें बोल जाते हो, दिन भर में ना जाने आप क्या क्या बोलते होंगे, आपको खुद को भी भरोसा नहीं। आप खुद ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने क्या बोला, और जब हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि अरे यार, अफसोस नहीं होता इस बात का, मिस भी नहीं करते, काश मैं नहीं बोलता। हमें प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बहुत बार गलती करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी एहसास अफसोस नहीं होता उनको कि मैंने ये क्यों बोला। बोल दिया तो ऊपर से मन में वही बात लगे रहते, काश छोड़ दिया, नहीं तो अभी तो बस मेरा दिमाग खराब हो गया था ना, अभी तो मैं इसको देख लेता, अभी तो ये सब मारता कि बस। हमें प्रेज द लॉर्ड, यानी इतना गुस्सा इतना क्रोध उस व्यक्ति के प्रति कि क्या बताएं, ऐसा कि लगभग मार ही देते तो इनका गुस्सा शांत हो जाता। हालेलुया। क्या ये प्रभु सिखाता है आपको और मुझे? नहीं। यीशु मसीह ने कहा यहाँ मारे तो दूसरा कर दो, लेकिन हम, किसी ने एक बोली बोली तो हमारी 10 बोली हो जाती है। किसी ने अगर एक रट्टा दे दिया ना, एक झापड़ दे दिया, तो हम 2-4 रख कर फिर पूछते हैं क्यों मारा मुझे। आमीन। ऐसे करके आप जब परमेश्वर के सानिध्य में जाओगे तो आप लोगों को क्या लगता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया। होश में आइए। और जो यूहन्ना की पत्री में ही लिखा है ना कि यीशु मसीह जो है वो आपके लिए, जब भी कोई पाप करता है उसके लिए मध्यस्थी, एक्चुअली उसका सही मायने में लोगों को यही नहीं पता, ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं, उसके लिए वो विनती करता है। उसके लिए आप विनती कर सकते हो, उसकी क्षमा मिल सकती है। लेकिन ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए यूहन्ना कहते हैं कि इसके लिए दुआ मत करो, इसके लिए विनती मत करो। क्यों? क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह भी नहीं करता। समझ रहे हैं? माइंड में फिट करके रखना, कहीं गड़बड़ ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 17 का 8 वचन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा क्या है देखिए। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। लाठी लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा, यानी अधिकार है दोस्तों ये लाठी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकी से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर, यहोशू, हूर और हारून ने पत्थर लेकर के क्या किया आप लोग जानते हैं? पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग से उसके हाथों को उभारे रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार की बल से हरा दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हाथ उठाने का मतलब क्या? दूसरी बात आप लोग जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य या बहुत बड़ी बात है।
जो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ, कभी संभव हुआ तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में गहराई से बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अमालेकियों से लड़ना है, युद्ध करना ही, योद्धा है ना यहाँ पे। अभी मूसा को परमेश्वर के सानिध्य में जाने की क्या जरूरत है? पहाड़ी की चोटी पर जाने की क्या जरूरत है? सोचिए और मुझे कमेंट करके बताना। हमें प्रेज द लॉर्ड कि मूसा को, हारून को, हुर को, तीनों को पहाड़ी के ऊपर में, यहोशू को और कुछ युद्ध करने वाले छट लिए, उन्होंने छाट लिया वहाँ से, और सभी लड़ने के लिए, यहाँ ये लड़ने के लिए गए और ये प्रार्थना के लिए गए। आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या मतलब है इसका? आप भी जब आप भी एक योद्धा हो, आप भी, आपको भी परमेश्वर ने ये यूँ समझ लीजिए कि जिस समय आपका उद्धार होना, उसी समय आप युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए हो। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको समझा है कि नहीं समझा। भी बहुत सारे लोग तो समझे ही नहीं, बहुतों को दोस्तों पता ही नहीं है कि वो एक योद्धा है। आमीन। आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, इसीलिए कई सारे लोगों की तैयारी ने शस्त्र सामग्री धारण किया ही नहीं, इसीलिए तो चारों ओर से वार होता है और क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। दुष्ट का प्रभाव उनके ऊपर में आ जाता है। दुष्ट क्या कर लेता है? दबोच लेता है दुश्मन, निकल ही नहीं पाते वहाँ से। हमें प्रेज द लॉर्ड। फिर कहते कि हमने इतना प्रार्थना किया, हमने इतना आराधना किया, हमने इतनी सेवा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। होगा कैसे तुम्हारे जीवन में? समझ रहे हैं क्या होगा तुम्हारे जीवन में? बहुतों को, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैंने खुद इतने सारे लोगों को देखा है दोस्तों, और इतने सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। और किसी का जीवन 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, ऐसे ऐसे लोग 20 साल से भी, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं। कैसे विश्वासी हो तुम कि तुमने अभी तक इतना समय गवाया, जिसका एक ही वर्ड होता है व्यर्थ, व्यर्थ और व्यर्थ, कोई मतलब नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों ज़रूर ध्यान दें कि ये बहुत समझना ज़रूरी है कि जो भी हम परमेश्वर के राज्य में, हर कोई व्यक्ति इन बातों को समझे और सोच समझ कर ही अपने जीवन में काम करे। आमीन। तो यहाँ एक तरफ लड़ाई चल रही, दूसरी तरफ प्रार्थना चल रही है। हाथ उठा करके मूसा जो है प्रार्थना कर रहा है, और एक व्यक्ति, आप लोग जानते हैं, इंसान है दोस्तों। जैसा हम इंसान, आम इंसान है, वैसे मूसा भी आम इंसान था। तो जाहिर सी बात है, अभी कितना समय हाथ उठा करके रख सकता है? हाथ तो भर आएंगे। आमीन। इसीलिए जैसे जैसे उसके हाथ नीचे होते थे, वैसे वैसे अमालेकी जो है वो इज़राइल पर भारी पड़ते थे। लेकिन जैसे हाथ ऊपर रहते थे, यहोशू और उसके साथ जितने भी योद्धा थे, वो सब उनको मारते जाते थे, मारते जाते थे, मारते जाते थे। ऐसे में इन्होंने हारून ने, हुर ने देखा कि अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसका दूसरा पहलू दोस्तों ये है कि जब कलीसिया में एक सेवक अपने मेहनत करता है ना, कलीसिया को सपोर्ट करना होता है। आमीन। जैसे अभी हमारे जो कलीसिया के चर्च के लोग हैं, आप भी सुनिए, और भी जहाँ कहीं से भी लोग सुनते हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक बात दोस्तों याद रखना, दूसरों के सपोर्ट का कारण जरूर बनिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जब भी प्रार्थना में कमज़ोर होता है, उसके जीवन में, उसके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, तो आपको उसको क्या करना है? आप लोगों को पता है, सपोर्ट करना है। कैसे? तो मैं एक वचन जो है आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम रोमियो की पत्री में जब हम आते हैं, रोमियो की पत्री में आते हैं, और रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय, और मैं एक वचन पढ़ता हूँ। देखिए क्या लिखा है। अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम हर एक जो मसीह में बलवंत है, उसको दूसरों को सपोर्ट करना है, खुद की उन्नति के लिए नहीं। दूसरों की, आपकी उन्नति अगर हो चुकी है, आप अगर बलवंत हो चुके और आपके नज़र में कोई अगर आपको दिख रहा है कि कोई कमज़ोर है, दुर्बल है ना, उसकी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो आपको उसको ऐसे समय में क्या करना है? उसको सपोर्ट करना है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं मूसा को हारून ने और
हुर ने क्या किया, दोनों तरफ से हाथों को दोस्तों उठा के रखा सूर्य अस्त होने तक। ऐसे ही मूसा के हाथ रहे क्योंकि दोनों ने सपोर्ट किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे करके दुश्मन को पराजित किया, दुश्मन को ख़त्म कर दिया। आत्मिक लड़ाई है दोस्तों, और ये एक सेवक नहीं करता, अकेले सेवक से नहीं होता है। अगर कलीसिया मिलकर करे तो बहुत कुछ होता है। इसीलिए जो जैसे मैंने कहा, हमारे जो कलीसिया के लोग हैं इनके पास भी वीडियो जाएगा, अन्य जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं जहाँ कहीं से भी, आप लोग भी ज़रूर इन बातों को दोस्तों ध्यान में रखें। अगर आपके नज़र में कोई कमज़ोर है तो ज़रूर उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना की ज़रूरत उनको बहुत हो सकती है, पढ़ सकती है। ऐसे नहीं कि बस आप बढ़ रहे हो तो आप ही आगे जाओ और जो पीछे है उनको पीछे छोड़ दो, नहीं, सबको साथ में लेकर चलो। और यही हमारा एजेंडा है, और हमारी कलीसिया भी यही काम कर रही है दोस्तों, कि जितने भी कमज़ोर हैं उनको साथ में लेकर चलना। अगर इनमें से कोई ढिलाई करता है और अगर वो सुनना ही नहीं चाहते, कलीसिया में रहना नहीं चाहते, कलीसिया की नहीं सुनना चाहते किसी भी प्रकार से, तो हम भी इनके ऊपर में ध्यान नहीं देंगे और ना ही देना चाहेंगे। जो भी प्रभु के राज्य के लिए गंभीर है, हम भी उनके लिए गंभीर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, ध्यान से इन बातों को समझें। और जैसे यहाँ की आगे की लाइन थोड़ा सा मैं 14 वचन का जो 17 का 14 वचन पढ़वा देता हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणति इस बात को पुस्तक में लिख, यानी स्मरण रहे इसके लिए इसको पुस्तक में लिख ले, और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकी का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकी से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। जैसे मैंने शाऊल राजा का उदाहरण दिया था, अमालेकियों के राजा को क्या किया था उसने, बाकियों को तो सबको ख़त्म कर दिया, ठीक है, अच्छी भेड़ बकरियां भी लाई। और यही तो दुष्ट जो है, जिसको परमेश्वर ना पसंद करता है, ऐसी अच्छी भेड़ बकरियों को ला करके यहोवा के लिए बलि चढ़ाता है। कितना मूर्खता का काम दोस्तों, सोच कर देखिए। आमीन। और आज ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए आपका बलिदान आपको पता होना चाहिए कि वो शुद्ध है कि नहीं है, पवित्र है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। बस आप चढ़ा रहे हो स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। समझो थोड़ा बातों को, और जो भी आपकी प्रार्थना है वो सही प्रार्थना होनी चाहिए, नहीं तो बस आप कर रहे हो। जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है उसको भी खुद को जांचना चाहिए, खुद को परखना चाहिए। मैं जितना उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्रोध नहीं शांत हो रहा है, मेरे जीवन में बुराई कम नहीं हो रही है, निंदा कम नहीं हो रही है, मैं फिर भी दूसरों को कम हाँकता हूँ, मैं खुद को समझदार समझता हूँ, मैं खुद को बुद्धिमान समझता हूँ, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, मेरे जीवन में ज़्यादा अभिषक्त हूँ, बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, और ये होता है वो होता है। ये सारी बातें दोस्तों पवित्र आत्मा का घमंड नहीं होता। पवित्र आत्मा आपको नम्र बनाती है, वचन आपको नम्र बनाता है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होती, वो एक व्यक्ति का घमंड होता है। और वो जो नॉलेज या ज्ञान, जो समझ उसके जीवन में जो आता है ना दोस्तों, वो कहाँ से आता है? अगर आप याकूब की पत्री 3 अध्याय 15-16 वचन पढ़ोगे, 15 वचन पढ़ोगे, तो ये जो ज्ञान है वो ऊपर से नहीं आता, लेकिन वो शारीरिक, सांसारिक और शैतानी ज्ञान होता है। बचे रहो उससे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके लिए मैं एक ही वचन रखना चाहूँगा। उसके लिए व्यवस्था विवरण 25 का 17 में इसका ये जो निर्गमन में हमें पढ़ा इसी का है ना, यहाँ पर विवरण दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेता है। व्यवस्था विवरण 25 का 17, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेकी ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह
तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे। तब अमालेकी का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को ना भूलना। अमालेकी को पूरी तरीके से मिटा डालना, धरती के उसका नाम ही मिटा डालना, लेकिन इस बात को तो क्या नहीं करना, भूलना नहीं कभी, क्योंकि भूल जाएगा तो तू वही काम करेगा जो मैं नहीं चाहता। आमीन। शाऊल राजा भूल गया था। शुरुआत में तो सबको, भूत सिद्धि करने वाले को सबको भगा दिया, आखिर में एंड में उसी के पास जाना पड़ा। किधर मिलेगी, किधर मिलेगा, एक सेवक ने कहा इधर इधर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भी भेष बदल कर गया तब जाकर उसका काम हुआ, लेकिन वो काम किसी काम का नहीं था। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, सारी बातें व्यवस्थित आपके जीवन में हो, इसका ध्यान रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो प्रार्थना आपके जीवन में सही होनी चाहिए, और आप जब भी प्रार्थना करते हो वो सही ही होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो। इसका ज़रूर दोस्तों ध्यान रखें और परमेश्वर की बातों को समझें। इसके लिए मैं इससे आगे नहीं, संभव तो अगर इसके बारे में और भी आगे कुछ परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो मैं इन सारी बातों को ज़रूर रखूँगा। तो उस आज के लिए इतना ही, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी प्रार्थना में सुधार आए। इस संदेश को ध्यान से सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिए, रिपीट करके सुनिए और ध्यान से सुने, समझे कि इसमें जितनी भी बातें बताई गई है वो प्रार्थना से संबंधित आपको किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए और कैसे प्रार्थना आपकी परमेश्वर सुन सकता है। इन सारी बातों के ऊपर में ज़रूर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो प्रभु परमेश्वर आशीष करें। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आगे भी परमेश्वर ज़रूर बात करेगा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड और गुड बाय।